नमस्कार दोस्तों। भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों के सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं। अभी दोनों देशों के बीच जिस तरह के हालात हो गए हैं उसको देखते हुए भारत और चीन के बीच आगे चलकर युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत और चीन एशिया के दो सबसे ताकतवर देश हैं। अगर इनके बीच आगे चलकर हिंसक झड़प होती है तो इसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों देश इस तनाव को कम करने के लिए लगातार कमांडर स्तर की बातचीत कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। दोस्तों, बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने यह स्थिति जानबूझकर की है, क्योंकि चीन भारत से बहुत सारे मुद्दों को लेकर चिंतित है। उसमें एक बड़ा मुद्दा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर कहें तो BRI को लेकर है, जिसे लेकर चीन भारत से काफी नाराज है। दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हैं। इस परियोजना के तहत चीन एशिया और यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों का जाल बिछाना चाहता है, जिससे कि चीन अपने सामान को दुनिया के बाजारों में आसानी से पहुंचा सके। इसलिए चीन ने इस परियोजना में दुनिया के कई देशों को इसमें शामिल किया है। BRI को पूरा करने के लिए चीन ने इसमें पानी की तरह पैसे को इन्वेस्ट किया है, ताकि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। दोस्तों, इस परियोजना में दुनिया के बहुत सारे देश चीन के साथ आए हैं, मगर भारत BRI को लेकर शुरू से ही विरोध कर रहा है। चीन ने भारत को इस परियोजना में शामिल करने के लिए कई कोशिशें की, मगर चीन की सारी कूटनीतिक प्रयास विफल साबित हुए हैं। दोस्तों, भारत के BRI में शामिल न होने के पीछे भारत का एक बड़ा कारण यह है कि चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा भारत के एक ऐसे हिस्से से गुजरता है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, यानी POK से होकर BRI गुजरता है। और भारत शुरू से ही मानता है कि POK भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन ने भारत से बिना अनुमति लिए ही उसने इस हिस्से में BRI पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर भारत चीन से काफी नाराज है। वहीं दूसरी तरफ भारत तेजी से चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रोड बना रहा है, जो कि भारत की ये स्ट्रेटेजिक सड़क चीन के विस्तारवादी नीति के खिलाफ है। इसलिए भारत के इस कदम से चीन सोचता है कि भारत ने यह सड़क जानबूझकर BRI को चुनौती देने के लिए बनाई है। इसलिए चीन किसी भी कीमत पर अपने BRI में किए गए निवेश को सुरक्षित रखना चाहता है और भारत को अपने लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने पिछले कुछ दशकों में जो भी बड़ी आर्थिक तरक्की की है उसका कारण चीन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। चीन ने विदेशों में काफी अपने देश में बना हुआ माल को बेचा है। इस कारण से चीन दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बन पाया है, मगर अब चीन इसके आगे सोचते हुए वह दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक भी बनना चाहता है। इसलिए चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे कि BRI के कारण चीन पूरी दुनिया में बड़ा निवेश कर पाएगा और जिसके कारण चीन की आर्थिक विकास दर बहुत तेज हो पाएगी और इससे चीन में कम्युनिस्ट की सत्ता भी बरकरार रह पाएगी। इसलिए अगर इस परियोजना में जो भी देश रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, चीन उसे अपना दुश्मन समझता है। दोस्तों, आप लोग BRI की अहमियत इस बात से समझ सकते हैं कि जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, तब जो लोग यूरोप से आकर एशिया में व्यापार करना चाहते थे तो उन्हें एशिया आने के लिए पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था। मगर स्वेज नहर के बन जाने से अब समय की काफी बचत होने लगी, जिससे दोनों महाद्वीपों के बीच व्यापार आसानी से होने लगा और इस कारण से स्वेज नहर मील का पत्थर साबित हुआ। चीन का यही मानना है कि अगर BRI बन जाता है तो यह भी स्वेज नहर के बनने जैसा ही लोगों के व्यापार में सुगमता लाएगी। दोस्तों, चीन इस BRI प्रोजेक्ट को इसलिए भी बनाना चाहता है ताकि चीन की अपनी लगभग 140 करोड़ की आबादी को रोजगार दे सके, जिसके कारण उसके देश के लोग खुश रहें। वरना अगर उनके लोगों में असंतोष पैदा होगी तो वहां के लोग ही अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जो कि कम्युनिस्ट सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगी। वहीं चीन का मानना है कि अगर किसी भी कीमत पर BRI परियोजना बनने में कामयाब हो जाती है तो इसके जरिए चीन दुनिया का महाशक्ति बन सकता है और तब वह काफी हद तक दूसरे देशों को अपने नियंत्रण में रखते हुए अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है। दोस्तों, चीन की BRI से भारत के लिए अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि चीन वन बेल्ट वन रोड के तहत बनने वाली सड़कें और बंदरगाह
बंदरगाह देखे तो भारत चारों तरफ से घिर गया है। श्रीलंका में चीन ने जो एक हम्बनटोटा नाम का बंदरगाह बनाया है, चीन ने उस बंदरगाह का मालिकाना हक अपने पास रख लिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन इसके तहत बांग्लादेश और भूटान में भी सड़कें बना रहा है। पाकिस्तान में तो चीन ने 60 अरब डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्ट कर रखा है। इस कारण से भारत चारों तरफ से चीन के BRI के चक्रव्यूह में घिर गया है, जिससे कि भारत के लिए सुरक्षा चैलेंज काफी बढ़ गए हैं। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्वेज नहर जैसी कामयाब हो पाएगी, या फिर यह एक चीन के लिए खराब सौदा साबित होगी, जिससे चीन को भारी आर्थिक नुकसान होगा? मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते रहें। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।